नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। प्रमुख वर्चुअल डिजिटल एसेट्स ने वीकेंड में अर्जित लगभग पूरा प्रॉफिट खो दिया है, क्योंकि मैक्रो जिटर्स के कारण ट्रेडिशनल मार्केट्स में गिरावट ने ट्रेडर्स को प्रॉफिट बुक करने के लिए प्रेरित किया है। हाल ही में बिटकॉइन $28,500 से ऊपर बढ़ गया। इसने अब तक अपना ज्यादातर प्रॉफिट खो दिया है और हाल ही में 0.86% की गिरावट के साथ $27,254.44 पर ट्रेड कर रहा था। इथेरियम मार्केट वैल्यू में दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो 1.65% कम होकर $1,636.66 पर ट्रेड कर रहा था। मंगलवार को यूएस इक्विटीज निचले स्तर पर खत्म हुई, क्योंकि बढ़ती ट्रेजरी यील्ड्स ने इन्वेस्टर्स को रिस्की एसेट से दूर कर दिया। 10 वर्षीय यूएस ट्रेजरी रेट्स 8 बीपीएस बढ़कर 4.76% हो गया, जो कि 16 साल का उच्चतम स्तर है, जिसने S&P 500 और टेक हेवी नैस्डैक 100 को क्रमशः 1.3% और 1.6% कम करने में मदद की। एनालिस्ट ने सुझाव दिया कि फेडरल रिजर्व द्वारा लिक्विडिटी कंडीशंस को सख्त करने की राह पर बने रहने के जवाब में क्रिप्टो की कीमतों में सबसे पहले गिरावट की जरूरत है। ब्रॉडर क्रिप्टो मार्केट में कुछ को छोड़कर छोटे कॉइन्स में सिमिलर सेंटिमेंट्स प्रतिध्वनित होती देखी गई। बढ़ता टोकन डिमांड और प्लेटफॉर्म रेवेन्यू के बीच रोलबिट के RLB टोकन ने 8% की छलांग लगाई। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 0.5% गिरकर $1.08 ट्रिलियन हो गई। इसके साथ ही टोटल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 17.26% घटकर $35.94 बिलियन हो गया। DeFi का टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $2.51 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन का वॉल्यूम $33.78 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 आवर के वॉल्यूम का क्रमशः 6.98% और 93.98% का प्रतिनिधित्व करता है। बिटकॉइन का डोमिनेंस 0.01% कम होकर 49.33% हो गया। टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर IC15 इंडेक्स 0.56% कम होकर 35,330.31 पर आ गया। इस बीच ETF ऑप्टिमिज्म की कुछ ट्रेडर्स को उम्मीद थी। दिलचस्प बात यह है कि अक्टूबर का महीना आमतौर पर क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए एक अच्छा महीना होता है। वास्तव में मार्केट इनसाइडर्स द्वारा इसे अक्टूबर करार दिया गया है। आशा करते हैं कि ये अपनी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। Friend.tech प्रोटोकॉल, जो कॉइन बेस के लेयर 2 प्लेटफॉर्म बेस पर आधारित है, जो एक बार फिर मार्केट में हलचल पैदा कर रहा है और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस स्पेस में बहुत अधिक रुचि से लाभान्वित हो रहा है। ड्यून एनालिटिक्स के रीसेंट डेटा के अनुसार Friend.tech प्रोटोकॉल का रेवेन्यू 10,000 ETH से अधिक हो गया है। इसके साथ साथ सटीक संख्याओं के अनुसार DeFi प्रोटोकॉल ने कुल मिलाकर 10,648 ETH अर्जित किए हैं। Friend.tech के DeFi प्रोटोकॉल के टोटल वैल्यू में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। प्लेटफॉर्म पर TVL 30,165 ETH तक पहुंच गई है, जो स्टेक होल्डर्स के बीच बढ़ते विश्वास और कमिटमेंट को दर्शाता है। इसके साथ साथ Friend.tech के स्नाइपर बॉट्स, जिसकी संख्या 450 से अधिक है, ने $5.9 बिलियन से अधिक का मुनाफा कमाया है, जो टोटल क्रिएटर के रेवेन्यू का 34% है, जो Friend.tech के एल्गोरिथम की एफिशिएंसी और DeFi स्पेस में ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सॉल्यूशन की क्षमता को उजागर करता है। Chainlink ने DeFi मार्केट के लिए एक ऑल इन वन डेटा सोल्यूशन Chainlink डेटा स्ट्रीम्स लॉन्च किए हैं। ये पुल बेस्ड लो लेटेंसी मार्केट डेटा और ऑटोमेटेड एग्जीक्यूशन प्रदान करता है, जिससे अल्ट्रा फास्ट और यूजर फ्रेंडली डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट्स सक्षम होते हैं। Chainlink डेटा स्ट्रीम ने आर्बिट्रम पर मिनट अर्ली एक्सेस में प्रवेश किया है, जहां लीडिंग DeFi प्रोटोकॉल GMX एक सिक्योर डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज को पावर देने के लिए प्रोडक्शन में इसका उपयोग करता है। यूजर्स Chainlink डेटा स्ट्रीम्स के लिए मिनट अर्ली एक्सेस के लिए आवेदन कर सकते हैं। Chainlink डेटा स्ट्रीम एक ऑरेकल सॉल्यूशन है, जो हाई फ्रीक्वेंसी मार्केट डेटा ऑफ चेन प्रदान करता है, जो डेवलपर्स को लोअर स्लिपेज, कम शुल्क, फास्ट सेटलमेंट टाइम्स और टॉक्सिक मार्केट एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ बिल्ट इन प्रोटेक्शंस के साथ बेहतर व्यापारिक अनुभव बनाने में सक्षम बनाता है। Chainlink ऑटोमेशन आने वाले ट्रेड सबमिशन के साथ वास्तविक समय की कीमतों को बंडल करके और वैलिडेशन और सेटलमेंट के लिए उन्हें चेन पर पोस्ट करके ट्रांजैक्शन सेटलमेंट को ऑटोमेट करता है। पॉपुलर क्रिप्टो प्लेटफॉर्म Friend.tech ने 2023 में 312,000 से अधिक यूजर्स और $18 मिलियन के रेवेन्यू के साथ सिग्निफिकेंट पॉपुलैरिटी हासिल की है। हालांकि प्लेटफॉर्म का सिक्योरिटी मॉडल जांच के दायरे में है। कई यूजर्स ने अकाउंट हैक और ड्रेन की रिपोर्ट की है। स्लो मिस्ट के फाउंडर एविल कोस ने अकाउंट हैक्स की बढ़ती रिपोर्ट्स पर प्रकाश डाला, मुख्य रूप से SimSwap एक्सप्लॉइट्स, जिसमें कम से कम 2 यूजर्स ने लगभग $70,000 के कंबाइंड लॉस की सूचना दी। इससे प्लेटफॉर्म की ओवरऑल सिक्योरिटी और संभावित जोखिमों के बारे में चिंताएं पैदा होती हैं।
Friend.tech एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म की 2FA जैसे बेसिक सिक्योरिटी कंट्रोल्स को लागू करने में विफल रहने के लिए आलोचना की गई है, जो सिम स्वैप एक्सप्लॉइट जैसे हैक को कम कर सकता है। ईमेल का उपयोग करके रजिस्टर करने वाले यूजर्स भी असुरक्षित प्रतीत होते हैं। एक रिपोर्ट की गई घटना में एक यूजर से लगभग $10,300 वैल्यू के 6.5 ETH का एक्सप्लॉइट किया गया था। प्लेटफॉर्म का सेंट्रलाइज नेचर और सिक्योरिटी मेजर्स की कमी ने आलोचकों की आलोचना को आकर्षित किया है। क्रिप्टो पावर्ड आर्केड गेम्स में अग्रणी और वेब3 गेमिंग के अग्रणी तामाडोज ने अपना ईगरली अवेटेड पेट स्टोर जारी किया है, जो 3D NFTs, NFT लेवल अप, बूस्टर्स और पेट कॉस्मेटिक्स प्रदान करता है। इकोसिस्टम का मार्केटप्लेस तामाडोज पेट स्टोर यूजर्स को तामाडोज गेम्स की बढ़ती संख्या में उपयोग करने के लिए डिजिटल आइटम खरीदने की अनुमति देता है। तामाडोज ने अपने पेट स्टोर के लॉन्च की घोषणा की है, जो कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। CEO जॉन बिशप ने कम्युनिटी को पेट स्टोर तक पहुंचने के लिए उत्साह व्यक्त किया, जो सभी तामाडोज गेम्स में सेंट्रल रोल निभाएगा। पेट स्टोर प्लेयर्स को प्रतिस्पर्धी होने के लिए आवश्यक हर चीज तक पहुंच प्रदान करेगा, जिससे ये साबित होगा कि तामाडोज लगातार अपने रोडमैप पर काम करता है। गेमिंग में ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग सिक्योर, डिसेंट्रलाइज्ड गेमिंग एक्सपीरियंस बनाने के लिए किया जाता है। बढ़ती रुचि, डिसेंट्रलाइज्ड गेम्स की मांग और स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स के कारण ग्लोबल ब्लॉकचेन गेमिंग मार्केट बढ़ रही है। हालांकि टेक्निकल एक्सपर्टीज और नियामक स्पष्टता विकास में बाधा डालती है। हालांकि वर्चुअल एसेट की मांग से गेमिंग मार्केट में ब्लॉकचेन एक्सपेंशन के अवसर मिलने की उम्मीद है। गेमिंग मार्केट में ब्लॉकचेन, जिसका मूल्य 2022 में $4.9 बिलियन था, 2032 तक $818.5 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है, जो 2023 से 2032 तक 66.5% की CAGR से बढ़ रहा है। प्रमुख खिलाड़ियों में एनिमोका ब्रांड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एपिनवेंटिव, क्यूबिक, IBM, लीवे हर्ट्स, ल्यूमिगोस्ट लिमिटेड, मार्टिक्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, सारा टेक्नोलॉजीज इनकॉर्पोरेशन, यूनिकसॉफ्ट और वेबलिस्टो शामिल हैं। उन्होंने मार्केट शेयर बढ़ाने और विभिन्न क्षेत्रों में प्रभुत्व बनाए रखने के लिए नए प्रोडक्ट लॉन्चेस, कोलैबोरेशंस, एक्सपेंशन, जॉइंट वेंचर्स, एग्रीमेंट्स और बहुत कुछ रणनीतियों को अपनाया है। ब्लॉकचेन और गेमिंग अग्रणी लास्टमिटा ने क्रॉस प्लेटफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और यूजेबिलिटी में सुधार के लिए REI नेटवर्क के साथ पार्टनरशिप की है। डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क को Node.js में स्टैंडर्ड और हल्के फीचर्स के साथ फिर से बनाया जाएगा, जिससे एक ओपन सोर्स सिस्टम तैयार होगा। ऑन चेन रिसोर्सेज के लिए स्टेकिंग एंड रिप्लेसमेंट मेथड का उपयोग करके डेवलपर्स इथेरियम वर्चुअल मशीन और इथेरियम RPC से बिना किसी रुकावट के डैप्स को मूव कर सकते हैं। REI इकोसिस्टम यूजर्स, डेवलपर्स और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देता है और REI टोकन नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए महत्वपूर्ण है। लास्टमिटा अपने पॉलीगॉन नेटवर्क और अनरियल इंजन 5 वर्चुअल पोकर एक्सपीरियंस के साथ पोकर में क्रांति ला रहा है, जो प्ले, लिसन और वॉच टू अर्न मॉडल्स की पेशकश कर रहा है। एक्टिव गेम प्ले लास्टमिटा टोकन अर्जित करता है, जिससे साइट का इन्वॉल्वमेंट और एंगेजमेंट बढ़ता है। REI नेटवर्क के साथ लास्टमिटा की पार्टनरशिप ब्लॉकचेन और गेमिंग के लिए रोमांचित है, जो डिसेंट्रलाइजेशन और क्रॉस डोमेन कनेक्टिविटी के माध्यम से दोनों इंडस्ट्रीज को लाभान्वित करती है। लास्टमिटा टोकन प्लेटफॉर्म की ट्रेडिशनल कमर्शियल और इन गेम इकोनॉमीज का समर्थन करता है, जो गेमिंग, यूजर एंगेजमेंट और डायवर्सिटी के लिए ब्लॉकचेन का लाभ उठाने के लिए लास्टमिटा के समर्पण को प्रदर्शित करता है। मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर ने सिग्नम सिंगापुर को क्रिप्टोकरेंसी ब्रोकरेज ऑपरेट करने का लाइसेंस प्रदान किया है। स्विस बैंक की सिंगापुर ब्रांच को मंगलवार को मेजर पेमेंट इंस्टीट्यूशन लाइसेंस प्रदान किया गया। ये लाइसेंस सिग्नम के डिजिटल पेमेंट टोकन ब्रोकरेज बिजनेस को चालू करता है, जिससे बड़े इन्वेस्टर्स के लिए क्रिप्टोकरेंसी तक एक्सेस खुल जाता है। सर्विस विभिन्न क्रिप्टोकरेंसी के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट करती है और एक क्रिप्टो फिएट ब्रिज प्रदान करती है। जून में सिग्नम सिंगापुर ने MPIL लाइसेंस के लिए प्रिलिमिनरी अप्रूवल प्राप्त किया। इनिशियल एप्लीकेशन में कहा गया कि सिग्नम स्विट्जरलैंड ट्रेड्स एग्जीक्यूट करेगा, जबकि सिंगापुर की कंपनी कस्टडी और ब्रोकरेज का काम संभालेगी।
द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार भारत क्रिप्टो एक्सचेंजेस के लिए एक ग्लोबल डेटाबेस लॉन्च करने के लिए तैयार है, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को महत्वपूर्ण क्रिप्टो एसेट इंफॉर्मेशन प्रदान करेगा और उनके उपयोग पर नजर रखेगा। डेटाबेस करंट फाइनेंशियल ईयर के अंत तक लॉन्च होने की उम्मीद है। भारत क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर टैक्स इंफॉर्मेशन के लिए क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जारी करने के लिए OECD के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। एक्सचेंज में डार्क वेब एक्सचेंजेस की जानकारी भी शामिल होगी, जिनका उपयोग अक्सर ट्रैफिकिंग और टेरर फाइनेंसिंग के लिए किया जाता है। भारत इन एक्सचेंजेस पर अधिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए अन्य देशों से सहायता मांग रहा है, जिनका अक्सर पता नहीं चल पाता है और इनका उपयोग ट्रैफिकिंग और टेरर फाइनेंसिंग के लिए किया जाता है। गृह मंत्रालय मनी लॉन्ड्रिंग मामलों पर नजर रखने के लिए एक क्रिप्टो करेंसी इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स टूल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। ये टूल मणिपुर वायलेंस में क्रिप्टो एसेट के उपयोग की रिपोर्ट के बाद विकसित किया जा रहा है, जहां क्रिप्टो का उपयोग करके 28,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स बेची और खरीदी गई। डेटाबेस से एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जैसी एजेंसीज को सहायता मिलने की उम्मीद है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइनबेस ने घोषणा की है कि वे 16 अक्टूबर 2023 को कॉइनबेस एक्सचेंज, एडवांस ट्रेड और कॉइनबेस प्राइम से 80 ट्रेडिंग पेयर्स को हटा देगा। इस कदम का उद्देश्य मार्केट हेल्थ में सुधार करना और लिक्विडिटी को मजबूत करना है। डीलिस्टिंग प्रोसेस में केवल नॉन USD ट्रेडिंग पेयर्स शामिल होंगे, जैसे ACH USDT, AGLD USDT, BNT BTC, BNT EUR, GL USDT, Sushi BTC, Sushi ETH, Sushi EUR, Sushi GBP, Zen BTC, Zen USDT, ZRX BTC और ZRX EUR। एलिजिबल रीजन्स में कॉइनबेस एडवांस ट्रेड यूजर्स अभी भी USDC बैलेंस का उपयोग करके कुछ कॉइन्स को ट्रेड कर सकते हैं। कंपनी ने सितंबर में बार्नब्रिज, डेरिवा, डाउ, जुपिटर, मल्टीचेन, ओकी और वॉयेजर को डीलिस्ट करते हुए कुछ ट्रेडिंग सर्विसेज को निलंबित कर दिया। US कोर्ट द्वारा SEC के खिलाफ अपने मुकदमे में ब्लॉकचेन एंटरप्राइज के पक्ष में फैसला सुनाए जाने के बाद जुलाई के मध्य से कॉइनबेस ने रिपल के नेटिव टोकन XRP जैसे कुछ ट्रेडिंग पेयर्स के लिए समर्थन जोड़ा। इस फैसले ने कुछ ही घंटों में XRP की कीमत 70% से अधिक बढ़ा दी। आंशिक अदालती जीत के बाद टोकन को फिर से लिस्ट करने वाले अन्य क्रिप्टो एक्सचेंजेस में क्रैकन, Crypto.com और बिटस्टैम्प शामिल हैं, जिन्होंने 3 साल पहले अपने प्लेटफॉर्म से XRP को हटा दिया था। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.TV। मुझे दीजिए इजाजत। और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।